नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों आज 15 जुलाई 2020 और समय 9:02 हुए। 10 लॉट सेल किया हुआ है, करेंसी का ट्रेड है आपके सामने। इसी कैंडल का पहले ही कैंडल का हाई पॉइंट लगा के सेल कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 112 का 162 का लॉस हो रहा है। मेरा व्यू आज सेल साइड में होगा तब तक जब तक कि इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे रहेगा हमारा करेंसी। तब तक अगर कुछ देर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर जैसे कल ये यहाँ से सस्टेन करने के बाद बाय के साइड में चला गया था, तो आज वापस से भी वहाँ पे सस्टेन करने के बाद बाय के साइड में जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना होगा। बीच में बदल भी सकता हूँ। अभी फिलहाल जो चांस है देख के, जो पैटर्न देख के लग रहा है वो सेल साइड का व्यू मेरा लग रहा है कि सेल साइड जाएगा। लेकिन अगर ये गलती से भी 75-49 को क्लोज कर देता है ऊपर की साइड में, 75-50 को क्लोज कर देता है ऊपर की साइड में, तो फिर व्यू चेंज हो जाएगा, बाय साइड का व्यू बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सेल का व्यू है। स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था भारतीय एयरटेल, बायोकॉन, आईजीएल, इंडसइंड बैंक, जील, अडानी पोर्ट, एचडीएफसी बैंक, टाटा केमिकल, टाइटन सब लगा लिया है मैंने। देखता हूँ मार्केट अभी 85 पॉइंट पॉजिटिव है। 10,700 के पास ओपन होने की कोशिश कर रहा है मार्केट, 10,700 के पास यहाँ पर। अब देखना ये है कि इसके पास सस्टेन करता है या नहीं करता है, या यहाँ से गिरावट शुरू करता है, क्या होगा देखते हैं। अभी फिलहाल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें फिलहाल। और इसमें होगा तो 5 लॉट में और भी 46-50 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करूँगा, क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा। 46-50 अभी इसको ऊपर कर देता हूँ, इस कैंडल का हाई 48 पे रखता हूँ। और फिलहाल 124 का, हाँ 124 का ही लॉस है आपके सामने, 87। मेरे ख्याल से प्रॉफिट में आना चाहिए, एक बार इसको आ जाएगा। टारगेट बड़ा भी हो सकता है, टारगेट देखता हूँ फिलहाल कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर इस लाइन के ऊपर जो मेरा एवरेज स्टॉप लॉस है, अगर उसके ऊपर वो क्लोज करना स्टार्ट कर गया तो वो फिर पॉजिटिव मूड में चला जाएगा। इसको भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय 9:04 हो रहा है। आप देख रहे यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग। मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आर के। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है। समय 9:16 हो रहा है। देखिए मैंने 250 क्वांटिटी को बाय किया है अडानी पोर्ट को। लगभग मेरे बाइंग प्राइस 323 के आसपास ही ये ओपन हो रहा है। 150 का प्रॉफिट चल रहा है और इधर जो करेंसी में लिया है उसमें 200 का लॉस चल रहा है। तो हालांकि करेंसी में मैं सेल साइड का व्यू ही रखा है मैंने, कोई टेंशन नहीं है उसमें। और अडानी पोर्ट में 225 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट 330 के आसपास का होगा। अगर फाइनल टारगेट की बात करूं तो 330 के आसपास का होगा। 375 का प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, मार्केट 90 पॉइंट पॉजिटिव है और वेट करता हूं कि क्या लेवल आते हैं। एक स्टॉक एचडीएफसी लाइफ चेक करना पड़ेगा, काफ़ी वोलेटाइल है एचडीएफसी लाइफ। वेट करते हैं, चलिए ठीक है इसको रहने देते हैं। टाटा मोटर्स, यूपीएल पे नज़र रखना है। यूपीएल का नज़र रखना, 445, 443, 425 काफ़ी नीचे है, 428। चलिए वेट करेंगे। और इधर जो है टाटा केमिकल देखिए, ये सॉरी अडानी पोर्ट 162 चल रहा है और 200 चल रहा है और यूएजीएनआर 50 का लॉस चल रहा है। टोटल 100 के प्रॉफिट में बैठा हूँ। अडानी पोर्ट में लंबा टारगेट होगा, 330 के टारगेट के लिए वेट करेंगे अडानी पोर्ट में फिलहाल। और देखिए बिल्कुल कल का जो लो प्राइस था बिल्कुल वहीं से इसने आज बाउंस किया है ऊपर उठ के। तो एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अडानी पोर्ट। अगर इसको लेवल को ऊपर ब्रेक करता है तो एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा, लाइव सेशन में मुलाकात होगी। करेंसी सेल साइड है व्यू, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 25 का प्रॉफिट आ रहा है इसमें, तो टोटल जो है 150 का प्रॉफिट में हूँ। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। चलिए दोस्तों लाइव सेशन को ऑन कर लेता हूँ ताकि लोग ज्वाइन हो जाएं लाइव सेशन में। और अभी देखिए करेंसी में 49 का लॉस और अडानी पोर्ट में भी 87 का लॉस चल रहा है। टोटल मिला के 200 के लॉस में हो, कोई टेंशन नहीं है। जो लिया है बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल एक पहले इनको मैं लॉन्च करा दूं, बिल्कुल ज्वाइन हो जाते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए
323 के ऊपर अडानी पोर्ट पे बाय साइड रखिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज जा रही होगी। 323 के ऊपर अडानी पोर्ट हम लोग बाय करेंगे, 323 के ऊपर अडानी पोर्ट को बाय करेंगे। और आप लोगों को सेल करना तो भारती एयरटेल आप सेल कर सकते हैं। करेंसी मेरा सेल साइड है, आप भी सेल कर सकते हैं। करेंसी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप करेंसी पे चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। आवाज जा रही है? क्लियर है मेरी आवाज? स्क्रीन क्लियर है? कोई लिख के बताइए। अडानी पोर्ट को 323 के ऊपर बाय साइड ऑर्डर लगा के रखिए। इस जगह पे भी ले सकते हैं, लेकिन छोटा सा रिस्क बनेगा, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड है ना। ओके सर, थैंक यू। और भारती एयरटेल को सेल कर सकते हैं आप। भारती एयरटेल को आप सेल कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओके सर, थैंक यू। अडानी पोर्ट 323 बाय साइड है, भारती एयरटेल सेल साइड है, और करेंसी सेल साइड। मेरे यही दो ट्रेड हैं बस, मेरे यही दो ट्रेड हैं, एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस है, ऐसे ही चल रहा है। तीसरा कोई ट्रेड मैंने लिया नहीं है, यही दो ही ट्रेड है। ऑल पोजीशन पे देखिए यही दो ही है, तो इसी दोनों में फिलहाल बना हुआ हूँ। मॉर्निंग सर, रिलायंस को बाय कर, रिलायंस का आज मीटिंग है सर, रिलायंस का ना आज मीटिंग है, तो न्यूज में रहेगा आज रिलायंस, थोड़ा सा संभल कर रखिए। टाटा स्टील को बाय करना है। ओके, रिलायंस पे थोड़ा संभल कर रहिए, क्योंकि आज उसका मीटिंग है। हाँ, बाय कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से टाटा स्टील भाग रहा है और कंटिन्यू भागता ही चला जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने दीजिए उसको, थोड़ा सा रुकने दीजिए। एक जगह रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद लीजिएगा, थोड़ा सा आराम लगेगा। अभी कंटिन्यू भाग ही रहा है वो। यूएसडी, हाँ सेल साइड है यूएसडी एनआर में। रिलायंस, है ना 23 पॉइंट, ये साइडवेज है ना, तो अभी हम लोग कुछ नहीं करिएगा। 1945 के ऊपर बाय लगा लीजिए और 1935 के नीचे सेल लगा लीजिए। अगर आपको रिलायंस में करना है तो ये सेफ जगह होगा। 1945 के ऊपर बाय कर लीजिए, 1935 के नीचे सेल मार दीजिए। अभी फिलहाल यही स्ट्रेटेजी यूज करिए रिलायंस में। अभी मीटिंग है उसकी। यूएसडीएनआर सेल है, भारती एयरटेल भी सेल ही बताया था मैंने फिलहाल। और अडानी पोर्ट 323 के ऊपर बाय लगा के रखिए। सेफ ट्रेड होगा 323 के ऊपर, इस जगह पे भी ले सकते हैं, लेकिन सेफ ट्रेड होगा 323 के ऊपर। टोटल यही दो पोजीशन है मेरे पास बस फिलहाल। अडानी पोर्ट में टारगेट 330 रुपए का होगा, 330 का टारगेट होगा अडानी पोर्ट में। क्लियर है? वेट करते हैं। ओके सर, है ना। आप इन्फोसिस को सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 300 810 का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है, क्योंकि अगर एक बार ये जरा सा भी 808 को अगर ब्रेक कर जाता है तो ये बाय साइड हो जाएगा। इसलिए आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अडानी पोर्ट 319 का एसएल होगा अडानी पोर्ट में। अडानी पोर्ट 319 का एसएल लगा के बाय साइड लगाइए। गुड मॉर्निंग सर, फीलिंग बेहतर तो नहीं हूँ, बस वो पेन तो है। तो देखिए अभी 112 का प्रॉफिट चल रहा है।
वेट करते हैं हम लोग। तो दो ट्रेड हैं, एक अभी आप लोगों को, और मैंने क्या कहा था, भारती एयरटेल को सेल करने बोला था ना, सेल कर दिया भारती एयरटेल, सेल साइड ही है भारती एयरटेल। लेकिन याद रखिएगा सेल साइड वो तभी तक रहेगा जब तक रिलायंस बाय साइड है। अगर रिलायंस सेल साइड आएगा तो ये बाय साइड चलाएगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, इसको नजर में रखना है। माइंटी 980 के ऊपर ठीक लग रहा है, नजर रखिएगा। और इसमें तो ठीक है, करेंसी में 138 का प्रॉफिट। और अडानी पोर्ट कहाँ गया मेरा, यहाँ अडानी पोर्ट में 237 का प्रॉफिट, ठीक है बिल्कुल। 330 रुपए का टारगेट होगा, दिन भर का टारगेट कर दूं अगर फुल डे का, तो 330 का टारगेट होगा, 330 का अडानी पोर्ट। वेट करते कोई स्टॉक्स नजर आ जाए तो मजा आ जाए। बर्जर पेंट कैसा लग रहा है, देखें, बर्जर पेंट को बहुत दिनों से नहीं देखा है। बर्जर पेंट चेक करते हैं, वेट करते हैं। बर्जर पेंट 512, 65, 70, 13, ये 513, ये सब लेवल है बाय साइड के लिए बर्जर पेंट पे। सन फार्मा एक स्टॉक्स चेक करना पड़ेगा, सन फार्मा। अडानी पोर्ट हम लोग का ठीक चल रहा है ना, हाँ ठीक चल रहा है। और ये करेंसी कैसे चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है। ठीक है, दो ही ट्रेड है, ऑल पोजीशन यही है मेरे पास, 425 का प्रॉफिट, दो ही ट्रेड लिया, एक करेंसी एक इक्विटी, बैठा हुआ फिलहाल, वेट करता हूँ। भारती एयरटेल से प्रॉफिट बुक करना है क्या, सेल करवाया था कुछ, या तो स्टॉप लॉस सेल करिए या तो प्रॉफिट बुक करिए। भारती एयरटेल सेल कर दिया था उस वक्त ना। और एक स्टॉक अडानी पोर्ट तो आपको बता ही दिया था। करेंसी हमारा सेल साइड है ही व्यू, उसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है, 288 इसमें चल रहा है। टेलीग्राम वाला भी ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, टेलीग्राम वाला भी ठीक है। वेट करते हैं। क्या है, अडानी पोर्ट पूरा सेशन होल्ड करे टारगेट के लिए, कर आपकी मर्जी। 438 में प्रॉफिट हो गया, आपकी मर्जी, अडानी पोर्ट आप होल्ड कर सकते हैं पूरा सेशन, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करते जाइएगा, रिस्क छोटा करते जाइएगा। अगर प्रॉफिट बीच बीच में बुक होता है तो बुक भी कर सकते हैं। आपको पता है मैं तुरंत लेके भाग जाता हूँ, जहां मेरा पहला टारगेट पहुंचा कि मैं तुरंत रेडी हो जाता हूँ, है ना। करेंसी में भाई प्रॉफिट बुक करना है किसी को तो कर सकते हैं। करेंसी 37 का टारगेट है, 37 का, इसने लो लगा दिया है 40 के आसपास का, वेट करेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस थोड़ा मेंटेन कर लेंगे, या ऊपर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी रहने देता हूं। चलिए वेट करते हैं, कोई नया ऑर्डर नहीं, सिर्फ दो ही, हाँ 680, ये इसके कितना के ऊपर बोला, 688, ये तो अभी जाएगा नहीं। 677 या 8 के नीचे इसको सेल करना है। बर्जर पेंट 512 के ऊपर, ये 13 के ऊपर बाय करना है। बसंत जी, दिस इज योर फॉल्ट। अगर साउंड नहीं आ रहा है तो आप अपने सिस्टम को चेक करिए, सबको जा रहा है, आपको नहीं जा रहा है। सबको साउंड जा रहा है सर। आपका यहाँ ठीक है, सबको साउंड जा रहा है, आपने बिल्कुल कुछ किया हुआ है अपना
सिस्टम को म्यूट कर दिया, आपने अपने सिस्टम को म्यूट कर दिया है, ठीक है। आप वो चेक तो कर नहीं रहे हैं, आपने अपने सिस्टम को म्यूट कर दिया है। देखिए आपका सिस्टम में वॉइस होगा, उसको ऑन करिए। अडानी पोर्ट ब्रेकआउट देता हुआ, बढ़िया। एंजॉय करिए अडानी पोर्ट में, यस, ओके, एकदम प्रॉफिट एंजॉय करिए। 330 तक का फाइनल टारगेट होगा। मैं तो फर्स्ट टारगेट पे भी अपना समेट के भाग जाता हूँ। अच्छा, ये तो वही है। और करेंसी कैसा चल रहा है? करेंसी में भी 200 का प्रॉफिट है, कोई टेंशन नहीं है। ऑल पोजीशन 525 के टारगेट से हम लोग मात्र 2 ट्रेड हम लोग कर रहे हैं। देखिए कितना आराम से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना। नया आप लोगों ने बाकी जो ट्रेड लिया है, जैसे HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल सेल साइड, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। भारतीय एयरटेल 585 के पास सेल हुआ है, उसमें भी प्रॉफिट चल रहा है। दूसरा एक और स्टॉक था, कौन सा, इसको SR ट्रांसफिन को, उस पर नजर रखिए। SR ट्रांसफिन पर, SR ट्रांसफिन को 678 के नीचे सेल कर सकते हैं आप। बार बार रिपीट कर रहा हूं, SR ट्रांसफिन 678 के नीचे आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। और वो टॉप पे सेल करना। अच्छा, औरबिंदो फार्मा, NIT टेक को बाय किया है, आप करना चाहते हैं, ओके, चेक कर लेता हूं सर। इतना 50 पॉइंट में ऊपर नहीं, ये बहुत भाग गया। हमें बाय करना था 1550 के ऊपर, बहुत ज्यादा होता तो 1575। अब नहीं करेंगे, अब तो बहुत चला गया, ना ना, अब रिस्की हो गया। और विंडो फार्मा, चलिए चेक करते हैं। 820 ब्रेक कर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। देखिए पहले मुझे चेक करने दीजिए। अरे 825 के ऊपर बाय साइड हो जाएगा, और आपने टॉप पे सेल किया, ठीक है। अगर सेल कर दिया तो कोई बात नहीं, तो वेट कर लीजिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके। लेकिन याद रखिएगा 822 काटेगा तो फिर आपका लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार यहीं से ये रिटर्न किया था। आपने सही जगह से किया है सेल, नहीं किया है, अच्छा करने वाले, हालांकि यहाँ से ही पिछले बार रिटर्न किया था। अगर ये रिटेस्ट ले लेता है फिर से तो अच्छा लेवल बनेगा। ऐसा ट्रांसफिन पे नजर रखिए, 978 के नीचे आप सेल, 678 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। मेरा करेंसी कहाँ गया, भाग गया? ठीक है, कोई बात। बजाज ऑटो को सेल करना, ओके। देखिए करेंसी में एक चीज आपको बता देता हूं, अगर इसने 75.50 यानी हमारा एसएल काट दिया और उसके बाद वो क्लोज कर गया वहां पर, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को एग्जिट प्लान बता रहा हूं। अगर मेरा एसएल कट गया यानी 75.48 और वहां पर वो सस्टेन कर गया 5-10 मिनट, तो इसका मतलब है वो बाय में चला जाएगा। सुन लिया ना, वो बाय में चला जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये अडानी पोर्ट एकदम फोड़ के पैसा दे रहा है, ठीक है, बने रही अडानी पोर्ट। अच्छा, क्या कहना, बजाज ऑटो को सेल करना चाहते हैं प्रमोद जी, बजाज ऑटो। कौन कौन लोग प्रॉफिट में और कौन कौन लोग लॉस में है, लिख दीजिएगा जरा। बजाज ऑटो सेल करना है, कर सकते हैं सर, इतने वीक्स बने हैं ना इसमें, कर सकते हैं। 2900 के नीचे, राउंड नंबर के नीचे सेल करिएगा, प्रॉफिट में खुराना साहब, ओके। 2900 के नीचे सेल करना है। और कोई, अडानी पोर्ट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट गणेश जी बहुत बढ़िया। और कोई, अडानी पोर्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत बढ़िया, शानदार रिटर्न लेते हुए आप लोग, बहुत शानदार, बहुत एंजॉय करिए, बस एंजॉय करना है। सर व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट फॉर अडानी पोर्ट? 326 का अडानी पोर्ट में पहला टारगेट होगा। 326 का फर्स्ट टारगेट अडानी पोर्ट में, और ये तूफानी रफ्तार से 500 का प्रॉफिट दे रहा है एकदम। यह देखिए 462, यह देखिए 500, अभी और भी ऊपर चला गया था। 326 का फर्स्ट टारगेट, ये वाला लाइन,
USDNR वेटिंग फॉर टारगेट, बिल्कुल अशिफुद्दीन साहब अडानी पोर्ट में ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करिए सर, मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, 537 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। 326 का फर्स्ट टारगेट, 330 का फाइनल टारगेट, 562 का हो गया, वेट करिए हम लोग, मजेदार। और इधर करेंसी भी ठीक ही चल रहा है, करेंसी में भी कोई डरने वाली बात नहीं। हाँ लेकिन स्टॉप लॉस भाई आपका मेंटेन होना चाहिए। स्टॉप लॉस में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जिट प्लान, अगर इसने 75.48 मेरा स्टॉप लॉस काट दिया, इसका मतलब है ये बाय साइड में चला जाएगा, अगर वहां 5-10 मिनट सस्टेन कर गया तो, अदरवाइज स्टॉप लॉस काट के फिर से गिर भी सकता है, तो दोबारा अगर गिरता है ना, तो सेल करेंगे। लेकिन अगर इसने यहाँ सस्टेन कर लिया इस मेरा एवरेज प्राइस के ये स्टॉप लॉस के ऊपर, तो फिर ये बाय साइड चला जाएगा। SRF का टारगेट और SL क्या है? SRT का टारगेट सर होगा हमारे पास 670 का टारगेट होगा पहला SRT का, 670 के आसपास का एक टारगेट होगा। टारगेट डन होने वाला है पहला, लग रहा है इसमें क्या, चलो चलो ऊपर मारो झटका तो मजा आ जाए, चलो शानदार। ऑल पोजीशन 575, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। दो ट्रेड देखिए, एकदम ब्रोकरेज भी नहीं कटेगा, ओवर ट्रेड भी नहीं होगा, है ना। लोग तो सबसे ज्यादा लॉस कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा लॉस करते हैं ओवर ट्रेड में, करते हैं कि नहीं आप लोग? ओवर ट्रेड में सबसे ज्यादा लॉस, मेरे ख्याल से तो ओवर ट्रेड में सबसे ज्यादा लॉस होता है भाई, है ना। सबसे ज्यादा अपना कमाया हुआ सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? ओवर ट्रेड में। ओवर ट्रेड को अवॉइड करिएगा अगर आप, तो ज्यादा बेहतर है। 2-3 ट्रेड करें, काफी करें, घर लेके जाइए, खत्म। ज्यादा करने लग जाएंगे तो बस ओवर ट्रेड ही होता है। फिर कहेंगे कि इसमें 2000 में तो 1000 ब्रोकरेज कट जाएगा। अरे भाई तो कटेगा नहीं, आप ओवर ट्रेड मारेंगे तो क्यों नहीं ब्रोकरेज कटेगा? क्या SRT गया ना, बिल्कुल SRT गया, 300 677 आ गया, 75 76 हो गया, लीजिए जा रहा है एकदम जाएगा। 670 के आसपास इसको आना चाहिए एक बार, और 671 के आसपास भी आता है, 72, तो आप बुक कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, 6 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, 1%। चलिए वेट करते हैं, इसमें 1000 का प्रॉफिट, वही सर, वही जो मैंने आपको ऑप्शन अभी बताया ना, जस्ट एक छोटा सा, लेकिन मैंने प्लेस नहीं किया उसमें, इसमें तो आ गया मेरा प्रॉफिट। टारगेट ये सब लाइन है, टारगेट आएगा धीरे धीरे, मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया है, अभी जस्ट किया आपके सामने। चौतीस के पास, ठीक, 1100 का प्रॉफिट चल रहा है। जो पोजीशन है यही पोजीशन है, क्लोज किया जाए क्या इसको, मतलब सेशन को क्लोज कर दे। SRF और USD दोनों में प्रॉफिट हो गया, बढ़िया विनीत जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। SRF का तो प्रॉफिट बुक करवा ही दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। नया ट्रेड मत लीजिएगा, और रिलायंस के बारे में जो मैंने बताया वो प्लान, और जो मैंने INR के बारे में बताया वो प्लान ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सेशन क्लोज करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 10:27:50। तो लाइव सेशन खत्म हो गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हालांकि USD ये अडानी पोर्ट में प्रॉफिट बुक नहीं हुआ यहाँ पर, तो हम लोगों ने लॉस खाया, लेकिन दोबारा से री एंट्री किया है अडानी पोर्ट में मैंने पर्सनली, और मुझे लग रहा है जो लॉस हुआ है 250 का, ये कवर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कवर होकर मैं प्रॉफिट में भी रहूँगा, उसमें टेंशन नहीं लेना है। इधर है यही USD-INR का, इसमें 550 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ऑल पोजीशन जो है आपके सामने, यही दो ट्रेड है हमारा, USD-INR और अडानी पोर्ट, टोटल 250 के प्रॉफिट, 300 के प्रॉफिट में मैं बना हुआ हूँ। देखूंगा क्या रिजल्ट इसका आता है। और अडानी पोर्ट का जो टारगेट है, अभी भी मैं उस टारगेट पर बना रहूँगा। टारगेट मेरा पॉजिटिव की बात करूँ तो 330 का पूरा दिन भर का टारगेट होगा। ये देखिए मेरा लॉस कवर करने के मूड में आ गया है, तो 330 के तक इसका मेरा टारगेट होगा, फाइनल टारगेट दिन भर का। लेकिन पूरा टारगेट मैं नहीं ले पाऊँ अलग बात है, तो अगर बीच में भी कहीं मौका मिलता है एग्जिट होने का,
तो मैं एग्जिट भी वहाँ से कर सकता हूँ। तो वेट करता हूँ। अभी 175 का लॉस बचा है और इधर प्रॉफिट 612 का करेंसी में टोटल 437 का प्रॉफिट है। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय 10:46 देखिए करेंसी का टारगेट तो ऑलरेडी लगभग डन हो गया। एक 75.37 का मैंने टारगेट दिया हुआ है टेलीग्राम पे, इसने लो लगाया है 75.7325 का, लगभग फर्स्ट टारगेट डन। 1300 का प्रॉफिट और इधर अडानी पोर्ट में भी लॉस कवर हो रहा है, 225 का लॉस बचा है, ये भी कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अभी तक ओवरऑल पोजीशन 1100 के प्रॉफिट में मैं बना हुआ है ना, 1075 चल रहा है। यही दो ट्रेड है सिंपली, और कोई ट्रेड लिया नहीं है। तो वेट करूंगा, 1137 का प्रॉफिट हो गया, वेट करूंगा 1162 हो गया कि क्या हमारा रिजल्ट आता है करेंसी में भी और अडानी पोर्ट में भी। वेट करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता। अडानी पोर्ट भी जाएगा, राम जाएगा, जहां तक का उम्मीद है 330 तक इसको जाना चाहिए, और वेट करूंगा। फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। सारा पोजीशन यही है आपके सामने में। नमस्कार दोस्तों, देखिए 1800 का प्रॉफिट हो गया करेंसी में, टारगेट डन हो गया है लगभग। पहला टारगेट तो कंप्लीट हो गया, 1862 का करेंसी प्रॉफिट, टोटल 1700 के प्रॉफिट में बना हुआ हूँ। और अडानी पोर्ट भी कवर करने के मूड में बिल्कुल दिख रहा है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और वेट करूंगा। अडानी पोर्ट में अब मैं लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा, मतलब ज़्यादा लॉस में, 500 से ज़्यादा का लॉस इसमें लूंगा नहीं। तो 1700 का प्रॉफिट और इधर चल रहा है मेरा अडानी करेंसी में। टोटल यही ट्रेड है। देखिए करेंसी का टारगेट जो लगाया था 37 वाला, तो वो तो डन ही हो गया। 35 का टारगेट था, वो भी लिखिए डन कर दिया है ना। अब अगला टारगेट अगर इसके नीचे आता है तो अगला टारगेट 25 के आसपास का भी मिल सकता है। तो यहाँ से मैं पहले 10 लॉट को बुक करूंगा सिंपली, जो प्रॉफिट है उसमें से 10 लॉट को मैं बुक कर लूँ। तो ये मैंने बुक कर लिया, और इसके बाद जो है 10 लॉट का मैं स्टॉप लॉस उठा के रखूंगा, इसके कॉस्ट टू कॉस्ट ये भी कर दिया मॉडिफाई। देखिए सब करते जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। और जो ये 5 लॉट बचा है उसका भी प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। ये प्रॉफिट बुक कर लिया, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। टोटल 15 लॉट बुक हो गए और 10 लॉट अब बचा हुआ है। ऑल पोजीशन 1400 के प्रॉफिट के साथ बना हुआ हूँ। अब ये 10 लॉट को देखता हूँ कहाँ तक जाता है। ये 25 तक आना चाहिए तो अपना काम हो जाएगा, और अडानी पोर्ट भी साथ ही ऊपर जाना चाहिए, तो इसमें भी कवर सारा हो जाएगा। मिलता हूँ थोड़ी देर में दोस्तों, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, काफ़ी देर बाद आपके सामने आया, 2:18:36। देखिए रिलायंस में मैंने शॉर्ट किया है 200 क्वांटिटी को। प्रॉफिट बुकिंग का सुबह से संभावना लग रहा है, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट किया हुआ है। और जो लाइव सेशन में थे उनको भी मैंने बताया हुआ था कि इसमें शॉर्ट की मूविंग आप बनाए तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इस वक्त यहाँ पे शॉर्ट का थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी से एक फ्लक्चुएशन मिले तो मैं निकल जाऊँ, पहले ही टारगेट में निकल जाऊँ। जो व्हाइट कलर का टारगेट है, वो व्हाइट कलर वाला टारगेट में लगा हुआ है 1930 के आसपास में। ऑल पोजिशन देख लीजिए, 613 का ही प्रॉफिट है सारे जो है वो। रिलायंस में 1000 का प्रॉफिट और USD/INR में 1100 का प्रॉफिट। बाकी NIT टेक एक ट्रेड लिया था प्रॉफिट बुकिंग के लिहाज से, तो उसमें एसएल मैंने खुद काट दिया, एसएल तो नहीं काटा, देखा मूवमेंट नहीं हो रहा तो काट दिया। तो अडानी पोर्ट में 2 लॉस मैंने बुक करके बाहर आ गया। अभी देखता हूँ फाइनल, मैं रिलायंस में हूँ, मैंने कहा था आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा, तो मैं आया हुआ हूँ। अब देखिए 2:20 होने को है और यहाँ पे मामला जमता हुआ नजर आ रहा है। एक बार गिरे तो सीधा 1930 आएगा। देखिए गिर गया। अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ जल्दी से, सारे प्रॉफिट। एग्जिट पोजीशन कहाँ गया, यहाँ गया, और यहाँ मैंने सब कट कर लिए। तो ये मैंने कट कर लिए। कितने का प्रॉफिट, 6000 दिखा रहा था अभी रिलायंस में। अभी देखिए कितना का बुक हुआ है अभी। अरे कट जा भाई, 4000 दिखा रहा है, कट जा, कट गया। 3914 का प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने 200 क्वांटिटी में। टोटल 3270 का प्रॉफिट लेके घर जा रहा हूँ। तो ये देखिए यहीं से बाउंस हो जाएगा या यहाँ से गिर भी जाएगा, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अपना काम, टारगेट, पहला टारगेट आ गया, बात खत्म। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इसलिए 4-5 दिनों से रिलायंस काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो इस वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। आज मीटिंग था इसका, इसके वजह से जो मैंने इसको शॉर्ट किया। देखिए आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी आ सकता है, 1910 के पास भी आ जाएगा। आप लोग बाद में देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल जो है मिलूंगा आप लोग से स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। देखिए आ गया नीचे, है ना, 1910 भी टच कर देगा। देखिए पुट्टे ब्रेक कर रहा है, तो धीरे धीरे वो आ सकता है नीचे की तरफ, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना 4000 का प्रॉफिट बुक हो गया, बात खत्म है। अब मिलता हूँ आप लोगों से मैं स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू में। ऑल पोजीशन आपके सामने है 3270 का प्रॉफिट के साथ, तो यही है ऑल पोजीशन। चलिए दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और मिलता हूँ स्टॉक परफॉर्मेंस के रिव्यू।